स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, व्यक्ति बड़ा होता है या समाज? आज इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर हम समाज से हट के नहीं चल पाते। जिसे भी देखो वो वही चीज़ें करता है जो कि समाज में चल रहा होता है, और इस कारण कहीं ना कहीं उसके जीवन में तनाव आता है, उसके जीवन में समस्याएं आती है, उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ों का अभाव नज़र आता है। वो दुखी नज़र आता है, परेशान नज़र आता है, क्योंकि आदमी समाज का देखा देखी करता है। उसे लगता है कि समाज बड़ा है, व्यक्ति नहीं। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि समाज किस हद तक कारगर है और किस प्रकार समाज से बड़ा व्यक्ति होता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में झांक कर देखें या किसी भी व्यक्ति के जीवन में झांक के देखें, उसके जो भी कार्य हैं, वो जो भी करता है, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, व्यक्तिगत हो, सारा का सारा कहीं ना कहीं समाज से ही आता है। जो कुछ उसने समाज में देखा है, चाहे जीने के तरीका हो, शादी विवाह के तरीके हों, धर्म के तरीके हों, किसी से व्यवहार करने के तरीके हों, सारे के सारे कहीं ना कहीं वो समाज से उधार में लेता है। वो समाज को रात दिन देखता है और उसी अनुसार वो भी वैसा व्यवहार करने लगता है। और इस कारण कहीं ना कहीं यह देखने को मिलता है कि बहुत सारी गलत बातों का भी हम समर्थन करने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी फिजूल बातों को भी हम करते जाते हैं, भले उसका जीवन में कोई उपयोग हो या ना हो, भले उससे हमारे जीवन में तंगी आए, भले हम परेशान हो, दुखी हों, लेकिन चूंकि समाज में कोई मान्यता है, चूंकि समाज में वैसी बातें हो रही है, इसलिए हम बढ़ चढ़ कर उसको करते हैं। और ऐसे तमाम तरह के आपको कर्मकांड मिल जाएंगे। अभी आप समाज को देख के देखिए ना, शादियां कैसे हो रही है, कितनी खर्चीली होती जा रही है। यह क्यों हो रही है? क्योंकि समाज में हम देखते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति ने तो इस प्रकार खर्चे किया, मैं उससे क्यों पीछे रहूं। और इस कारण लोग देखा देखी के चक्कर में उनसे ज़्यादा करना चाहते हैं, भले उनकी हैसियत हो या ना हो, लेकिन करते हैं कर्जे लेकर के। और दोस्तों, इससे फिर क्या आएगा? तबाही आएगी, जीवन में दुख आएगा, परेशानी आएगी, और आती भी है। परेशान लोग होते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि वो समाज की देखा देखी करते हैं। समाज में किसी नौकरी के प्रति धारणा है, किसी पद के प्रति धारणा है, तो लोग उसी प्रकार से उसके पीछे भागते हैं, उसके लिए सालों अपने उम्र खपा देते हैं। समाज के जो मान्यता है पैसे के पीछे भागने की, तो लोग भी पैसे के पीछे सिर्फ भागते रहते हैं। पैसे के पीछे भागने के चक्कर में लोग अपने जीवन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ना कोई कला सीख पाते हैं, न वो पुस्तकों के पास जाते हैं, किसी भी देश दुनिया की किताबों को नहीं पढ़ते, क्योंकि मान्यता तो ये है कि भाई कैसे भी करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। अब सिर्फ जीवन में जब पैसा महत्वपूर्ण हो जाता है, तब कहाँ से आप उस समय को कहीं और दे पाओगे, जिससे कि आपकी चेतना का विकास होगा, आपके भीतर समझ बढ़ेगी, आपके भीतर ज्ञान आएगा। आप ध्यान दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप सारा का सारा समय वहाँ दोगे जिससे कि आप पैसा कमा सको, जिससे कि आप ऊंचे पद तक जा सको। और यह बखूबी देखने को मिलता है। और भी कई प्रकार की चीज़ें जो आप समाज की देखा देखी करते हैं, जो समाज में चल रहा है, बस किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। फिर आप प्रश्न पूछेंगे कि क्या हम समाज की बिल्कुल अनदेखी करें? जैसे समाज में लोग जी रहे हैं, जैसे उनकी मान्यता है, क्या हम बिल्कुल समाज को छोड़ दें? दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि व्यक्ति से बड़ा समाज नहीं होता है। जहाँ व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन होने लगे, जहाँ समाज व्यक्ति पे चढ़ बैठे, उससे उसकी स्वतंत्रता छीन ले, उसकी आज़ादी छीन ले, उसकी विवेक और बुद्धि छीन ले, तो समझ जाइए कि वो समाज खतरनाक हो चुका है। और जो भी आज समाज में देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं यही कारण है कि लोगों ने समाज को कहीं अधिक वैल्यू दे रखा है। वो एक व्यक्ति हैं, इस बात को भूल चुके हैं
समाज इतना ही तक कारगर है जब तक कि एक व्यक्ति के पास बच्चों जैसी बुद्धि है। एक बच्चा है जो अभी समझदार नहीं है, जिसके पास अभी ज्ञान नहीं है देश दुनिया के बारे में, तो कहा जाता है कि हम उसे जैसा समाज में डालेंगे वैसा वो व्यक्ति बनेगा। यानी कि 18-20 साल तक वो उस समाज के अनुसार ही बनेगा। लेकिन जैसे ही उसके भीतर समझदारी आएगी, उसके भीतर विवेक जागृत होगा, वो पढ़ाई करेगा, देश दुनिया के बारे में जानेगा, ऊंचे विचारकों को पढ़ेगा, साहित्यकारों को पढ़ेगा, दार्शनिकों को पढ़ेगा, उसके भीतर जीवन दर्शन विकसित होगा, तो साफ साफ देखने लगेगा कि समाज की काफ़ी चीज़ें हैं जो कि किसी काम की नहीं है, जिसे बदलना जरूरी है। और दोस्तों, आज तक हम यहाँ तक आए हैं, आज हम आधुनिक कहला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वैसे लोगों के कारण ही है जो खुद को समाज से ऊपर समझे। वो देखे अपने आप को कि मैं समाज से बड़ा हूँ। व्यक्ति समाज से बड़ा होता है और व्यक्ति चाहे तो समाज को बदल सकता है। वो समाज के पीछे नहीं चले, बल्कि समाज उनके पीछे चला। नहीं तो कितनी ऐसे अंधविश्वास थी, ऐसी पुरानी मान्यताएं थी जो चली आ रही थी, जो मानव का शोषण करती थी, जिसके कारण एक से एक अंधविश्वास दिखाई देता था, जिसके कारण लोग काफ़ी दुख भोगते थे। लेकिन वो समाप्त हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि कोई व्यक्ति उठा, उसने विचार किया, उसने विवेक पूर्वक सोचा और साफ साफ देखा कि ये चीज़ें बेकार हैं। फिर धीरे धीरे काफ़ी लोग उसके समर्थन में आते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि समाज भी समर्थन में आ जाता है। थोड़ा समय लगता है। दोस्तों, इस बात को साफ साफ समझ जाइए कि जो समाज है व्यक्तियों से ही मिलके बनता है। हम, आप, कोई और, यही सब मिलके व्यक्ति समाज बनाते हैं। अगर मेरे भीतर समझ है, ज्ञान है, बुद्धि है, तो मैं उस अनुसार उसका प्रयोग अपने जीवन में भी करूँगा, अपने रिश्तों में भी करूँगा, अपने जो कार्यकलाप कर रहा हूँ उसमें भी करूँगा। और उसी को लोग भी देखते हैं। फिर कहेंगे कि देखो समाज में तो ये हो रहा है, क्योंकि मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूँ। लेकिन मेरे पास स्वतंत्रता है विचार करने का, पढ़ने का, ज्ञान अर्जित करने का, जो पुराना है उसको हटाने का, जो बिना काम का है उसको हटा देने का। और इस कारण मैं हटाता हूँ, तो फिर मेरे से समाज सीखेगा। लेकिन वही जो लोग चुपचाप समाज को मान लेते हैं, बिना तर्क किए, बिना समझे, उनके लिए समाज वहीं सीख देता है। उन्हें लगता है कि देखो समाज में तो यही हो रहा है। लेकिन कुल मिला के आकर बात व्यक्ति पर ही अटकती है कि व्यक्ति ही है जो समाज को बदल सकता है, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। समाज से व्यक्ति कहीं ना कहीं बड़ा होता है। हर एक व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है। जैसा व्यक्ति होगा, जैसा उसका मन होगा, जैसे उसकी भीतर की समझ होगी, विवेक होगा, वैसा ही वो समाज भी होगा, वैसे ही वहाँ लोग होंगे, वैसे ही उस समाज की मान्यता होगी, धारणा होगी। तो इसलिए इस बात को साफ साफ समझिए कि समाज नहीं बल्कि व्यक्ति बड़ा होता है। समाज एक सिर्फ बच्चे तक ही कारगर है कि बच्चे को एक सांचे में ढाल दे। लेकिन अगर वो बच्चा आगे चाहे तो अपनी स्वतंत्र चेतना से एक नए समाज का निर्माण कर सकता है। उस समाज के कितने ही बातों को मानने से नकार सकता है जो कि किसी काम की नहीं होती, जो कि सिर्फ मान्यता पर आधारित होती है, बिना तर्क के, बिना ज्ञान के आधारित होती है। तो उसे बदला जाना चाहिए। और जो लोग नहीं बदलते उनके जीवन में 100 तरह के दुख आते हैं। उनकी स्थिति कुछ और होती है, लेकिन समाज उनसे कुछ और करवाना चाहता है, और वो करते हैं समाज को सिर्फ दिखाने के लिए। वो दिखावे में जीवन को पूरा जीते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी बात यही हो जाती। भले मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं उस अनुसार चलता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे।
समाज में मेरी हंसी उड़ाएंगे, और इस कारण हम कहीं ना कहीं बहुत बड़े दुख को न्योता दे देते हैं, बहुत बड़े अभाव को न्योता दे देते हैं। तो बताइए कि उस समाज को देख के चलने से क्या मिला आपको? समाज की बातें उतना ही एक्सेप्ट कीजिए, उतना ही स्वीकारिए जिससे कि आपका जीवन प्रभावित ना हो, जिससे कि कहीं आप कर्जे में न डूब जाएं, कहीं आप मानसिक रूप से बीमार न पड़ जाएं, कहीं आप भीतर ही भीतर खोखला ना हो जाए। तो समाज को बस उतना ही तक वैल्यू देना है जो बातें सही है, जिससे कि सच में लग रहा हो कि यह व्यक्ति के निर्माण में, व्यक्ति को स्वतंत्र चेतना देने में कारगर है। जो समाज की बातें व्यक्ति की स्वतंत्रता की हनन करने लगे, उसके सोच विचार को हनन करने लगे, उसे त्याग देना ही उचित है। क्योंकि वैसे समाज से सिर्फ व्यक्ति का दिमाग कुंद होता है, वो संकीर्ण विचारधारा का हो जाता है। और अक्सर आप आसपास देख सकते हैं कि कैसे समाज आदमी पे चढ़ा हुआ है। आदमी के पास अपनी कोई स्वतंत्र चेतना ही नहीं है, उसकी कोई व्यक्तिगत राय ही नहीं है। जो कुछ उसके जीवन में है वो सब कुछ सामाजिक है, कुछ भी उसका निजी नहीं है, जिसके कारण उसके जीवन में कई प्रकार की उलझन आती है, कई प्रकार के दुख आती है। क्योंकि समाज किसी एक व्यक्ति को नहीं कहते, समाज व्यक्तियों का झुंड होता है। किसी का कुछ विचार है, किसी का कुछ विचार है, किसी का कुछ विचार है। ऐसा नहीं है कि समाज कह देने से किसी एक व्यक्ति की ओर इंगित किया जा रहा है और समाज कह देने से समाज का कोई एक सोच निकल के आता है। नहीं, समाज कह देने से ही वहाँ सैकड़ों सोच मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ सैकड़ों लोग हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप अपने से विचार नहीं कर रहे हैं किसी बात को, आप अपने से सोच नहीं रहे हैं, चुपचाप किसी की बात उठा करके आप स्वीकार कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज में वैसा हो रहा है। जबकि उस समाज में सारे के सारे लोगों के पास जो सोच है वो भी उधार का है, उनका अपना विचार किया हुआ कुछ नहीं है। वो या तो अपने पूर्वजों से लिए हैं या आसपास के लोगों से। तो बताइए कि वो आपके जीवन में कैसे कारगर हो सकती है? कैसे? अपना विचार बनाइए, स्वयं से पढ़िए, जीवन को समझिए, दुनिया को समझिए, सत्य को समझिए, फिर उस अनुसार आचरण कीजिए, व्यवहार कीजिए, संबंध बनाइए। फिर देखिए कि आपके जीवन में खुशहाली आती है या नहीं, आपके जीवन में प्रसन्नता आती है या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।